जब हमास के आतंकियों ने शनिवार सुबह इजराइल में तांडव किया तो पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि इजराइल पर हमला हुआ है। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर हमास ने इजराइल पर हमला क्यों किया। हालांकि इन दोनों देशों के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि जब हमास ने हमला किया है तो ज्यादा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ा है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का तीसरा दिन है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 700 इजरायलियों की मौत हुई है, 2100 घायल है। वहीं इजराइल की तरफ से गाजा में हुई एयर स्ट्राइक से 413 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 2000 से ज्यादा घायल है। इस बीच यूएन ने कहा इजरायली हमलों के बाद गाजा में 1,23,000 लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। करीब 74,000 लोग स्कूलों में शेल्टर ले रहे हैं। इधर अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास, इजराइल और फिलिस्तीन। आइए समझते हैं आखिर इस जंग का पूरा मामला क्या है। इजराइल माने यहूदियों का देश, वही यहूदी जिन्हें कभी जर्मन के तानाशाह हिटलर ने हॉलोकॉस्ट में लाखों की संख्या में मरवाया। वह यहूदी जो लंबे समय तक अपना एक अलग देश मांगते रहे। फिर डेट आई 14 मई 1948, जब इजराइल एक अलग देश बनकर दुनिया के सामने तो आया, लेकिन उसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन बड़ी उलझी रही। इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे में घुसे हुए देश है। दोनों देशों 100 से अधिक टुकड़ों में बटे हुए हैं, यानी कुछ कदम पर आप इजराइल में होंगे और कुछ कदम बढ़ाने पर इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दोनों देशों के बीच साल 2021 में भी ब्रूटल कंट्रोवर्सी तब देखने को मिली जब इजराइल के सैनिकों ने ईस्ट यरूशलेम के हराम अल शरीफ नाम की जगह पर मौजूद अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया था। हमास और इजराइल अक्सर एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागते रहे हैं। अब सवाल उठता है आखिर कौन है हमास। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो गाजा से अपनी राजनीति चलाता है तो कभी मिसाइल भी। आखिर क्यों यरूशलेम को निशाना बनाया जाता रहा है। यरूशलेम एक ऐसी पवित्र जगह है जो ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों धर्म को मानने वालों के लिए काफी धार्मिक महत्व रखती है। हिब्रू बाइबल यहूदी धर्म की एक पवित्र धार्मिक पुस्तक है। यहूदी धर्म की इस पवित्र धार्मिक पुस्तक हिब्रू बाइबल में डिटेल्स में बताया गया है कि प्राचीन काल में राजा डेविड ने अपने इजरायली साम्राज्य की राजधानी ईस्ट यरूशलेम को बनाया था। अब इजराइल यही चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर यरूशलेम उनकी राजधानी बन जाए। इसके अलावा यहूदियों के लिए एक पवित्र धार्मिक संरचना पश्चिमी दीवार भी यरूशलेम में ही स्थित है। यरूशलेम में स्थित इस पश्चिमी दीवार का यहूदियों के लिए धार्मिक महत्व है। यहूदियों की नजरों में यरूशलेम का न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है बल्कि उसका धार्मिक महत्व भी है। इस बीच ये भी जान लीजिए कि 2016 में यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद पर से यहूदियों का दावा पूरी तरह से खारिज कर दिया था और ये कहा था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के किसी भी धार्मिक तत्व के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए इस मस्जिद पर यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है। जाहिर सी बात है, इससे यहूदी काफी नाराज रहे हैं। इजराइल की ओर से हुई इस घटना के विरोध में हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने गाजा पट्टी नाम की जगह से इजराइल पर अनेक रॉकेट दागे थे। इसके जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर अनेक रॉकेटों के माध्यम से हमला किया। गाजा में कोई भी इजराइल नहीं रहते हैं। इस दौरान हमास की ओर से किए जाने वाले रॉकेट के हमलों से अपनी सुरक्षा करने के लिए इजराइल ने आयरन डोम नामक रक्षा प्रणाली का उपयोग किया था। नतीजा रहा कि इजराइल पर हमास की ओर से किए गए हवाई हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच इस प्रॉब्लम से पनपा लड़ाई का रूप देखने को मिला था और इस दौरान विभिन्न देशों ने इस संघर्ष को शांति से सुलझाने की बात कही थी। इस स्थिति में भारत ने भी कहा था कि दोनों पक्षों को हिंसा को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए और शांति से किसी समझौते पर पहुंचना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे इस ब्रूटल फाइट के बीच इजराइल की ये चाहत रही है कि पूरे के पूरे यरूशलेम पर केवल इजराइल का राज हो। इसके अलावा इजराइल की ये चाहत भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर
इजराइल को एक यहूदी देश के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। यरूशलेम को इजराइल राज्य की राजधानी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाए। इजराइल देश यरूशलेम से अपने किसी भी दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रेजेंट में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है, लेकिन इजराइल के राष्ट्रवादी लोग यरूशलेम को जल्द से जल्दी इजराइल की मुख्य राजधानी बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं ब्रेकिंग विवाद क्या है। हाल ही में फिलिस्तीनी रेबल गुट हमास से जुड़े दर्जनों लड़ाके दक्षिणी की तरफ से इजराइल की सीमा पार कर भीतर घुस गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि ये जंग है और ये जंग हम ही जीतेंगे। हमारे दुश्मनों को इसकी ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होगा। उधर इजराइल में भारतीय एम्बेसी ने कहा है, इजराइल के मौजूदा हालात को देखते हुए इजराइल में रहने वाले भारतीयों से गुजारिश है कि अवेयर रहे और स्थानीय प्रशासन की ओर से दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें। यरूशलेम से आ रही ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर आ रहे वीडियो में देखा जा रहा है कि फिलिस्तीनी विद्रोही इजराइल के दक्षिणी हिस्सों में सीमा पार कर घुस आए हैं और आम लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। देर रात में हमास के बंदूकधारियों के कुछ घरों पर कब्जा करने की खबर है। इधर इजरायली सेना ने स्थानीय लोगों से कहा है कि वो घरों से बाहर ना निकले। शनिवार सवेरे हमास के लिए वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने हमास मीडिया पर अभियान की घोषणा की थी और सभी फिलिस्तीनियों से अपील की थी कि जो जहां है वहीं से लड़ाई में हिस्सा ले। गाजा सिटी से मिलने वाली ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पूर्व, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं से वो इजराइल पर हमला देख रहे हैं। फिलिस्तीनी हमलावरों की गोलियां आखिर कब तक थमेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखना होगा कि आगे क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए ट्रायंगल्स मीडिया। धन्यवाद।